हम गुजरात के गोधरा हम बिहार को नहीं बनने देंगे। बिहार कभी गुजरात का पालन करने की बात आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लेकिन राजधर्म का पालन करने का मतलब भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं समझ पाई कि राजधर्म का मतलब क्या हो रहा है देश के अंदर, किस तरह से एक स्पीच दिए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं। दिल्ली और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के नेता हेट स्पीच आंदोलित करने वाली, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली जिस तरह से उनके बयान हो रहे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने वहां के मुख्य सचिव, वहां के डीजीपी को तलब किया कि जहां भी हेट स्पीच का मामला होता है वहां पर सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करके उस पर कार्रवाई करने का काम करेगा। बिहार में जदयू बर्बादी के कगार पर है, क्या करना है इस बारे में? उपेंद्र कुशवाहा पहले अपना देखें और उपेंद्र कुशवाहा को पूछने वाला कौन है। वह तो कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, उनकी और उनकी पार्टी का अस्तित्व 2024 में ही समाप्त होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा का कोई नैतिकता नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है और वह किस तरह से महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में जाके प्रस्ताव कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप सबको पता चल जाएगा। थैंक यू सर। जो ज्ञान पार्षद भी है, इस कार्यक्रम में खास मेहमान और इस सम्मानित मंच वक्त काफी बीत चुका है, इसके हर एक व्यक्ति का नाम लेना उचित भी नहीं होगा और हम लोग वक्ता का भी सुनना चाहेंगे। हमसे आप सभी को हमारा नमस्कार और मुझसे पहले बाकी वक्ताओं ने जो भी बातें अपनी रखी और आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैसे कि आपको बताया गया कि भाईचारा है। आज देश की क्या स्थिति है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में और हमें भी संयोग से संविधान पर एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में शपथ लेने का मौका मिला और दूसरी बार जब हम विधायक बने और मंत्री बने तो शपथ लेने का मौका मिला और यही संविधान आज खतरे में और जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, आज राजनीति नफरत की राजनीति हो रही है, हिंदुओं और मुसलमानों को बांटा जा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि खास करके अल्पसंख्यक समुदायों में एक डर की भावना पैदा हो गई है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वोट का विभाजन हो सके और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ राज्यों में काबिल है या केंद्र में पिछले 9 सालों से है, वो लगातार इस तरह की ओछी और पटवारी की राजनीति करके पुनः केंद्र की सत्ता में आ जाए। देखिए 2024 का चुनाव एक बहुत ही निर्णायक चुनाव है, या तो लोकतंत्र बचेगा और संविधान बचेगा या फिर नहीं बचेगा। चुनाव हमें करना है और माननीय नीतीश कुमार जी ने पहल शुरू की है, इंडिया बनाना, जो विपक्षी दलों की एकता है वो सामने आ रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी डर रही है, इसलिए हमें सचेत होना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारे राज्य में इसका जिक्र आज राजनीतिक तौर पर आप जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टर हो, इनकम टैक्स हो, आप देखिए इस पर हमला बोला जा रहा है। सिर्फ जो विपक्ष के नेतागण हैं उन्हीं पर हमला बोला जा रहा है ताकि वो लोग डर जाए, इंडिया टूट जाए और विपक्षी एकता न हो सके। तो हर तरह आप देखेंगे अराजकता का माहौल है। मुख्य उद्देश्य है कि
देश की जो आज राजनीति है उसमें भाजपा ने हिंदू मुसलमान की जो राजनीति शुरू की है, नफरत की राजनीति शुरू की है सत्ता को में काबिज रहने के लिए, उससे लोगों को अवगत कराना है कि किस तरह से बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में जो सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। और ये सच्चाई है कि आज़ादी की लड़ाई में भाजपा का कोई योगदान नहीं। और आज की जो स्थिति है ये आवश्यक है कि पूरे देश में सत्ता परिवर्तन हो और जो इंडिया बना है पूरे भारत के स्तर पर जो अपोजिशन पार्टी की यूनिटी है, इसकी पहल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है, तो निश्चित रूप से उसकी जीत होगी। और ये जो नफरत की राजनीति है जिसका प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी करती है, उसकी हार होगी और लोगों में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और हमें पूरा यकीन है कि इस तरीके का जो आयोजन माननीय पार्षद साहब हर एक ज़िले में कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और ये सफल होगा। सर, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो हिंदुस्तान को चाहिए। हिंदुस्तान में हर एक धर्म के संप्रदाय के लोग रहते हैं, आपसी भाईचारा रहा है, मोहब्बत रहा है, और उसमें जो कमी आई है उसको जो दूर भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसको हटाने के लिए इंडिया साथ आया है। सारे अपोजिशन पार्टी करीब करीब साथ हैं और आने वाले समय में 30 और 31 दिसंबर को मुंबई में भी तीसरी दौर की बैठक होगी और 2024 में निश्चित रूप से रिजल्ट जो है लोकसभा का इंडिया के पक्ष में। मुसलमानों की हानि में क्या पड़ रहा है सोचे क्या है। लोग ये बात करते हैं कि मस्जिदों को खोद करके भाजपा के भगवान पैदा करते। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी धर्म वाले को खुश करना, ये इसलिए हो रहा है कि समाज में पोलराइजेशन कैसे किया जाए। कैसे जब हम जाए इलेक्शन क्यों तो हमसे सवाल ये न किया जाए कि आपने किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, बिजनेसमैन के लिए क्या किया, छोटे व्यापारियों के लिए क्या किया, कोई सवाल न करे। देखिए, जब भी इस तरह की हरकतें हुई है, राष्ट्रवाद के नाम पर जब भी दंगा कराने की कोशिश हुई है, आप में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप तारीख उलट लीजिए, इतिहास देख लीजिए, हिटलर के बारे में पढ़िए। हिटलर को माना जाता है बहुत बड़ा जालिम था जिसने जुल्म किया और ये किया। पढ़िए उसने क्या किया। हिटलर को जब जर्मनी में सत्ता हथियानी थी, उसने यही हरकतें की थी जो आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि धर्म का नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर नीतीश कुमार ने ऐसे वक्त में चैलेंज किया भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को कि ये सरकार की जब कोई बोलने को तैयार नहीं, किसी के अंदर ये ताकत नहीं थी वो ये बोले कि आप गलत लोग हैं, आपकी विचारधारा गलत है, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। दुनिया में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बोला कि भाई इंडिया से तो डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही, स्वीडन ने बोला, ऑस्ट्रेलिया ने बोला, दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं ने बोला, लेकिन यहाँ अपने देश में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बात करें। ऐसे समय में अगर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का फैसला किया तो आगे कोई वजह नहीं। मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि नीतीश कुमार को बिहार में शराबबंदी लागू करनी, उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग की, उसमें बीजेपी थी, उसमें आरजेडी थी, उसमें कांग्रेस भी थी, सभी पार्टियां, और एक डिसीजन हुआ कि भाई समाज के लिए शराब अच्छी चीज नहीं है, इसको प्रतिबंधित किया जाए। फिर वो बिहार की असेंबली में लेके आए, फिर काउंसिल में लेके आए, उसके बाद फैसला हुआ। लेकिन वही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नोटबंदी लागू करनी थी, किस तरह नोटबंदी उन्होंने लागू की? आपने देखा होगा कि टेलीविजन चैनल पर चलने लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे कुछ ऐलान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी आर्मी के चीफ को बुलाया उन्होंने, हम लोग डर गए क्या होने जा रहा है इस देश में। लेकिन 8 बजे उन्होंने ऐलान किया कि नोटबंदी की जा रही है। ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं, ये आप लोगों से चुन करके आए हैं, लोकतंत्र है यहाँ पे। आपको पार्लियामेंट में जाना था, लोगों से राय मशवरा करना था, पॉलिटिकल। नीतीश कुमार पर शराबबंदी लागू कर उनको क्या जरूरत, वो भी ऐसे कर देते। इसको समझना पड़ेगा कि
कि हम बिहार चूंकि लोकतंत्र की जर्नी है कि बिहार किस तरह लोकतंत्र को बचा रहा है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रही है किसी भी मामले में। एक आदमी डिसीजन लेता है पूरे देश में रोक देता है। तो इस तरह की सरकार को कैसे खत्म किया जाए, इस विचारधारा को कैसे खत्म किया जाए। हम लोग वोट देने के नीतीश कुमार की विचारधारा के लोग वोट जाने वाले नहीं, क्योंकि उनके पास एक हथियार है हिंदू मुस्लिम का, वो टीआरपी है। जब तक हम समाज से हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो नफरत बैठाई जा रही है उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक वो जाने वाले हैं। इसलिए लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। इसलिए मैं ये कहने आया हूँ आप लोगों से कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले उनसे साफ साफ कहिए कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के कारवा क्यों रुका, तुझे ना संतोष से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमें ये पूछना पड़ेगा कि आपको हमने 10 साल का हुकूमत दी, आप कब तक मंदिर मस्जिद को उठा के रखेंगे, कब तक बैकवर्ड फॉरवर्ड को उठा के रखेंगे, कब तक गरीब मुस्लिम को लड़ा के रखेंगे, कब तक हो गए। हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, हम मंदिर की भी हिफाजत करते हैं, मस्जिद की भी हिफाजत करते हैं। हमारी बेटी वो हिंदू की भी बेटी है और मुस्लिम की भी बेटी है। आज भाईचारा का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत बांट रही है, समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराना, हिंदू मुस्लिम को बांटना, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे जो नीतीश कुमार ने जो समाज बनाया है सब आपस में मेल जोल के साथ रहने का, सब लोग मिलजुल करके रहें, कोई नफरत न हो, मोहब्बत हो आपस में, उसी के लिए ये इत्तेहाद भाईचारा कारवां निकाला गया है, समाज से नफरतों को ख़त्म करने के लिए और मोहब्बत बांटने के लिए। सर, आज ही बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन जेडीयू की तरफ से इत्तेहाद और भाईचारा सम्मेलन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद सिर्फ सत्ता हथियाने का साधन है। वो तिरंगा यात्रा भी इसलिए करते हैं कि नफरत बांटे, और नफरतें वो बांटते हैं। तिरंगा से पूरे देश के लोगों को मोहब्बत है और देश का एक एक व्यक्ति तिरंगा के लिए अपना जान निछावर करता है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए, तिरंगा के जरिए नफरत अगर फैलाई जाती है तो देश के लोग इसको देख रहे हैं, और 2024 में जो नीतीश कुमार की विचारधारा है उसी का विजय होना है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं।